बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक भी सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 1 भी इस एक्सरसाइज का सॉल्व किया है। अगर आपने ये लेक्चर मिस किए हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें सवाल में हमें कहा गया है कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो पिछले जो 7 सवाल हमने किए हैं इसको भी हम उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसका जवाब जो है वो हम राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया लेफ़्ट हैंड साइड को सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और इस सारे का स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर कुछ बुनियादी फार्मूलाज बताए थे, वो ये आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने आपको ये 3 बुनियादी फार्मूलाज भी दिखाए थे, उनमें से ये वाला जो है हमने अक्सर इस्तेमाल किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हमें चाहिए सीकेंड थीटा। तो आप देखें ये सीकेंड थीटा कॉस, इसका उलट जो है वो कॉस थीटा है। तो सीकेंड थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा और टेन थीटा की जगह पर हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये वाले फार्मूलाज आपको ज़बानी आएंगे तब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो आपने इनको याद रख लेना है। तो सीकेंड थीटा जो है ये बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा के, और जो टेन थीटा है ये बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर है। आप देखें 2 बटे आ गए हैं और दरमियान में माइनस है, तो फिर हम ज़ुआफ़ कर लेते हैं जब हमारे पास बटे और दरमियान में जमा या माइनस हो। ज़ुआफ़ चूँकि बटा के नीचे एक ही रकम है तो वही हमारा ज़ुआफ़ है। अब जब इसको हम मुख्तसर करेंगे तो कॉस थीटा के साथ कैंसिल, ऊपर एक ही रहेगा, आगे माइनस है तो माइनस, उसी तरह कॉस थीटा के साथ कैंसिल, तो ये साइन थीटा भी उसी तरह ही यहाँ पर पड़ा रहेगा। तो इस तरह से इनका हमने इजाफा कर ले लिया। इसके बाद हम एक और काम ये करते हैं कि इनके मुरब्बे जो हैं अलग अलग ले लेते हैं। एक नफ़ी साइन थीटा, इसके ऊपर अलग मुरब्बा ले लेते हैं, और कॉस थीटा के जब हम मुरब्बा ओपन करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मैंने आपको पहला फार्मूला जो बताया था, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया, यही अब फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और पहला फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर रहने देंगे। एक यहाँ पर हमारे पास पहले है साइन स्क्वायर थीटा, जब इधर आएगा तो ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर इसकी कीमत लिख लेंगे एक नफ़ी साइन थीटा सारे का मुरब्बा, ये ऊपर पड़ा हुआ है, और कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत हमारे पास है एक नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम इसको मज़ीद मुख्तसर करना चाहते हैं ताकि जवाब जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो फिर हम यहाँ पर एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला ये है कि ए की ताकत 2 माइनस बी की ताकत 2, कि अगर दो मुरब्बों के दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा हम उनको जमा का लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम इनको माइनस का लिख लेते हैं। दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का। तो यहाँ पर आप देखें साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हम एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं कि एक जो है ये आपको पता है कि एक का ही मुरब्बा होता है, आगे माइनस लगाकर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। हमने 2 मुरब्बे यहाँ से बना लिए हैं, एक जो है वो एक का मुरब्बा और साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का मुरब्बा हो गया। तो एक नफ़ी साइन थीटा सारे का मुरब्बा, ये उसी तरह आप देखें 2 मुरब्बों के दरमियान में माइनस है तो इनको हम एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेंगे, एक जमा साइन थीटा, और एक दफ़ा हम लिखेंगे एक नफ़ी साइन थीटा। तो फिर आप देखें ये भी एक नफ़ी साइन थीटा है, ये भी एक नफ़ी साइन थीटा है, लेकिन उसका मुरब्बा है। तो ये वाला एक नफ़ी साइन थीटा इस एक नफ़ी साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा एक नफ़ी साइन थीटा सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा था, एक कैंसिल हो गया है, और बटा के नीचे हमारे पास है एक जमा साइन थीटा। हमारे पास जवाब आया एक नफ़ी साइन थीटा बटा एक जमा साइन थीटा, और वो आप गौर करें तो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
और यहाँ पर हम लिख लेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेन थीटा जमा कॉट थीटा और इस सारे का मुरब्बा। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी अब हम इनके फार्मूले लगाएंगे। वहाँ पर टेन थीटा और सीकेंड थीटा था, तो अब टेन और कॉट आ गए हैं। तो टेन का फार्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया कि ये है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉट थीटा चूँकि इसका उलट है, तो ये वाला जो फार्मूला ये भी उलट हो जाएगा। ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट का फार्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इस सारे का मुरब्बा हो गया। दोनों बटे आगे हैं और दरमियान में जमा है, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह फिर यहाँ पर ज़ाफ़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर बटा के नीचे दो रकमें हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों फिर हमारे ज़ाफ़ा कल होंगे। जब इसको इसके साथ मुख्तसर करेंगे तो कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो बचता है वो फिर ऊपर वाली रकम के साथ जाकर ज़रब होता है। साइन थीटा बचा, साइन थीटा के साथ जब जाकर ज़रब होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह जब इसको इसके साथ मुख्तसर करेंगे तो साइन थीटा के साथ कैंसिल और कॉस थीटा जब कॉस थीटा के साथ जाकर ज़रब होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने ये पहला फार्मूला पढ़ा है और यहाँ पर हम लिख भी देंगे। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो अब इसकी जगह पर हम 1 लिख लेंगे और बटा के नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा उसी तरह और इस सारे का मुरब्बा। अब हम इनके मुरब्बे ओपन कर लेंगे। 1 का मुरब्बा जो है वो 1 ही रहेगा। कॉस थीटा का जब हम मुरब्बा लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन थीटा का जब हम मुरब्बा लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 बटा कॉस थीटा, ये देखें 1 बटा कॉस थीटा ये सीकेंड के बराबर है और 1 बटा साइन थीटा ये कोसीकेंड थीटा के बराबर है। तो कॉस थीटा 1 बटा कॉस थीटा जो है इसकी जगह पर हम लिख लेंगे सीकेंड थीटा, लेकिन अब कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो सीकेंड के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। इसी तरह 1 बटा साइन जो है ये कोसीकेंड के बराबर है, अब साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लिखेंगे। तो आप देखें यही हमारे पास राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड आंसर था। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 बटा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर इसको मुख्तसर करेंगे तो जवाब हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब आप देखें यहाँ पर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर स्क्वेयर्स नहीं है। वो जो बुनियादी 3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे उनमें से एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अगर हम यहाँ पर दूसरे फार्मूले को देखें, ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। दूसरा फार्मूला हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से अब ना तो टेन के ऊपर स्क्वायर है ना सीकेंड के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर तो फार्मूले में स्क्वायर है। तो टेन और सीकेंड का फार्मूला हम यहाँ से नहीं लगा सकते, बल्कि हम अगर चाहें तो यहाँ से 1 की कीमत ले सकते हैं, 1 का फार्मूला लिख सकते हैं। हम यहाँ से 1 को इधर ही रहने देते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा वहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है और टेन स्क्वायर थीटा जो है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर जमा का था, वहाँ पर जाकर माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर हम 1 का फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा उसी तरह आ जाएगा और ये -1 है तो 1 की जगह पर हम लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटा के नीचे इस पूरी रकम को आप उसी तरह लिख दें। यहाँ पर अब 1 का भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि बटा के ऊपर सिर्फ फार्मूला आपने लगाना है। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा ये वाली रकम पहले से इधर पड़ी हुई है, इसको मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा ली ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा पहले से पड़ा हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ 1 का फार्मूला लगाया है।
और यहाँ पर आप देखें दो मुरब्बों के दरमियान नफ़ी आ गया है। हमने अभी ये एक सवाल किया था कि अगर दो मुरब्बों के दरमियान में नफ़ी आ जाए तो फिर हम उन हिंसों को एक दफ़ा जमा का लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम उनको नफ़ी का लिख लेते हैं। ये हमने फार्मूला लगा दिया और बटा के नीचे tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये उसी तरह। अब एक फार्मूला हमने यहाँ पर एक का लगाया, दूसरा फार्मूला हमने लगाया a की ताकत 2 माइनस b की ताकत 2, यानी कि दो मुरब्बों के दरमियान नफ़ी है तो एक दफ़ा हमने इनको जमा का लिखा और एक दफ़ा माइनस का। ये दो मुरब्बे थे, दरमियान में नफ़ी का था तो अलामत थी, तो इनको एक दफ़ा जमा का लिखा, एक दफ़ा माइनस का। अब आगे आप फिर गौर करें तो ये tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा यहाँ पर इस रकम में भी है और इधर भी पड़ा हुआ है। ये एक रकम है, ये माइनस के बाद यहाँ पर भी ये आगे पीछे लिखे हुए हैं। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा हो या सीकेंट को आप पहले लिख लें, tan को बाद में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली रकम दोनों तरफ है, तो हम ऐसा करते हैं, इसी को हम कॉमन ले लेते हैं। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको हमने मुश्तरक ले लिया। अब अंदर जो बचता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। देखें ये हमने पूरे का पूरा कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा, आगे नफ़ी की अलामत उसी तरह, ये वाला कॉमन चला गया है तो ये हमारे पास पीछे रह गया, तो इसको हम लिख लेंगे सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये उसी तरह ही रहेगा। और बटा के नीचे ऑलरेडी ये हमारे पास उसी तरह चला आ रहा है, इसको हमने कुछ भी नहीं कह रहा, ये उसी तरह रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमने बटा के ऊपर ये ऑपरेशंस और फार्मूलाज लगाने हैं। तो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये उसी तरह पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर हम इस माइनस को अंदर ज़रब करवा देते हैं, तो एक उसी तरह माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे माइनस सीकेंट थीटा और ये नफ़ी नफ़ी जमा tan थीटा हो जाएगा और बटा के नीचे tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये हमारे पास उसी तरह चलता आ रहा है। तो ये एक रकम कैंसिल होती है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको तरतीब दे देते हैं। देखें ये रकम जो है tan थीटा, ऊपर भी tan थीटा है, माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये बिल्कुल वही रकम है, सिर्फ तरतीब चेंज है। तो हम ऐसा करते हैं, यही तरतीब ले आते हैं। tan थीटा को हम पहले ले जाते हैं यहाँ पर, माइनस सीकेंट थीटा उसी तरह पड़ा रहे और एक को हम इधर ले गए, इन दोनों की जगह हमने तब्दील कर दी है और बटा के नीचे जो रकम थी ये अब उसी की जैसी बन गई है। तो इसको और ये जो रकम है इसको हम आपस में कैंसिल करवा देंगे, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। और आप देखें हमारे पास राइट हैंड साइड में हमें यही आंसर चाहिए था, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसका जवाब हम राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पर इनको देखते हुए हमारे जहन में एक फार्मूला आता है a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3, और ये बराबर होता है a नफ़ी b इंटू a की ताकत 2, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर फिर जमा आ जाएगा और जमा b की ताकत 2। ये हमारे पास एक फार्मूला है। आपने इसको कैसे करना है, a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3 हो तो पहली ब्रैकेट में हम मुकाब के नीचे वाला हिस्सा लिख लेते हैं, a यहाँ पर नफ़ी होगा नफ़ी लिखेंगे और b, फिर अगली ब्रैकेट में पहले हिस्से का मुरब्बा और एंड पर जाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा। अगर यहाँ पर नफ़ी है तो दरमियान में इनके जमा आ जाएगा, एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरे रुकन को आपस में ज़रब करवा देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनके ऊपर मुकाब लिख लेते हैं। साइन क्यूब थीटा है तो ये साइन थीटा का मुकाब हो जाएगा माइनस उसी तरह, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का मुकाब। तो ये देखें अब यही फार्मूला हमारे पास बन गया, a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3, तो वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। मुकाब के नीचे वाले हिस्से लिखे जाते हैं, पहले साइन थीटा तो साइन थीटा लिखेंगे, माइनस लगाकर कॉस थीटा, और अगली ब्रैकेट में पहले हिस्से का मुरब्बा होता है यानी कि साइन थीटा का मुरब्बा, फिर यहाँ पर नफ़ी है तो इधर हमारे पास जमा होगा। ए बी का मतलब ये है कि पहले और दूसरे हिस्से को यहाँ पर ज़रब करवाना है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, और एंड पर b की ताकत 2 का मतलब ये है कि दूसरे हिस्से का हमने यहाँ पर मुरब्बा लेना है।
तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, तब इसकी मदद से ये सवाल जो है आप हल कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, साइन थीटा का मुकाब माइनस कॉस थीटा का मुकाब है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगली ब्रैकेट में पहले हिस्से का मुरब्बा और आखिर पर दूसरे हिस्से का मुरब्बा। यहाँ पर अगर नफ़ी है तो इधर जमा आएगा फार्मूले के मुताबिक। ए बी का मतलब ये होता है एक दफ़ा पहला रुकन और दूसरे रुकन को ज़रब करवाना होता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये उसी तरह आ जाएगा। इनका मुरब्बा ओपन करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इनको जब आपस में ज़रब करेंगे तो ये उसी तरह ही रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका मुरब्बा ओपन करेंगे तो काज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फार्मूला। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अलग अलग पड़े हैं, इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इधर लिख लिया, और ये वाली जो रकम है साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम एंड पर भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये बराबर होता है 1 के, और जमा साइन थीटा कॉस थीटा ये उसी तरह रहेगा। तो आप गौर करें तो ये जवाब हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे लिखेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें साइन 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा ये दिए गए है लेफ्ट हैंड साइड में, और हमें कहा गया है कि इसको हल करते हुए हमने जवाब जो है इसके इक्वल निकाल कर देना है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा के। तो राइट हैंड साइड को देखते हुए हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर हमें मुकाब वाला फार्मूला लगाना है, और ये साइन 6 थीटा को हम इस तरह तोड़ कर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इसका मुकाब, क्योंकि ये 3 2 दोबारा 6 हो जाएगा, और इसको भी हम इसी तरह तोड़ कर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मुकाब। देखें ये फिर वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने हल किया था, ए की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3 वाला फार्मूला, इसके ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर फिर इसको लिख लेंगे, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं कि इसको आपने ए समझना है, इसको आपने बी समझना है। ये वही ए की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3 वाला फार्मूला है। तो हम इसको मुकाब के नीचे वाला हिस्सा लिखते हैं। तो मुकाब के नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर मुकाब के नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट के अंदर ए की ताकत 2 होता है, यानी कि पहले हिस्से का मुरब्बा, और पहला हिस्सा हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मुरब्बा लिखना है। फिर नफ़ी है तो यहाँ पर हम जमा लगाते हैं। ए बी होता है फार्मूले में, ए बी का मतलब ये है कि एक दफ़ा हमने पहला रुकन लिखना है और एक दफ़ा हमने दूसरा रुकन लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, और एंड पर बी स्क्वायर होता है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी मुरब्बा होगा, यानी कि दूसरे हिस्से का मुरब्बा हमने लेना है। उसके बाद ये पहली रकम दूसरी तरह आ जाएगी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में हमें उसी तरह चाहिए, सिर्फ इस ब्रैकेट को हमने थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम उसी तरह लिखते जाएंगे, और यहाँ पर हम फिर ऐसा करते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इनका फार्मूला अब ओपन नहीं करते, क्योंकि ये फिर हो जाएगा साइन 4 थीटा, और फिर उनकी कीमतें हमारे पास नहीं है। तो इसका फार्मूला ओपन किए बगैर इसको यहाँ पर लिख देना है, और इसके साथ हम कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर इनको लिख लेंगे। इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएं तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इनके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसी तरह आ जाएगा। तो पहली ब्रैकेट हमेशा उसी तरह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप देखिए ये हमारे पास मुरब्बे वाला जो बेसिक फार्मूला है वो होता है ए जमा बी सारे का मुरब्बा। ये कब बनता है? जब हमारे पास हो ए की ताकत 2 जमा बी की ताकत 2 जमा 2ab। ये फार्मूला तब कंप्लीट होता है जब पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा और 2ab भी हो। तो यहाँ पर आप इसको a समझें और इसको b, यानी कि ये a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 और जमा 2ab यहाँ पर नहीं है। ये ab तो है लेकिन 2 नहीं है यहाँ पर। तो फिर ये इस 2 को लाने के लिए
हमें यहाँ पर कुछ जमा भी करना पड़ेगा और नफ़ी भी करना पड़ेगा। दूसरे अल्फाज में मैं आपको ये बताऊँ कि ये तकमील मुरब्बा यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, यानी कि मुरब्बा को मुकम्मल करने जा रहे हैं। यहाँ पर मुरब्बा मुकम्मल नहीं है, ये ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी यहाँ पर होना चाहिए था। ए बी तो है लेकिन दो नहीं है, तो दो लाने के लिए हमें यही रकम जमा भी करनी पड़ेगी और असूल ये है कि उसी रकम को फिर माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी स्टेप में हम यही काम कर लेते हैं। ये रकम उसी तरह ए की दो जमा बी की दो जमा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास पहले से है, इसको हमने दो बनाना है। तो ये दो एक ही सूरत में बन सकता है अगर यही रकम हम इसके अंदर जमा करें, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम जमा कर लेंगे। और असूल ये है कि जो रकम हम जमा करेंगे उसी रकम को हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको हमने माइनस भी कर लिया और यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये एंड तक चलता जाएगा और इस रकम को हम उसी तरह लिख लेते हैं, ये ए की दो जमा बी की दो, और इनको अब हम जमा कर लेते हैं, इस रकम को और इसको। इसका अददी सर भी एक है, इसका भी एक है, तो ये फिर एक और एक दो हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह। और ये माइनस वाली रकम हम साथ में लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन दोनों को हमने जमा कर लिया, वो दो हो गया, तो माइनस वाली रकम साथ में उसी तरह रहेगी। तो अब आप अगर गौर करें तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ए की ताकत दो भी हमारे पास है पहले से था, बी की ताकत दो भी था, सिर्फ दो नहीं था, ए बी भी था, तो अब दो भी आ गया। तो अब इस तरह हम इस फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं। तो मुरब्बे के नीचे वाली रकम लाई जाती है, मुरब्बे के नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मुरब्बे के नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इस सारे का मुरब्बा आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अब फार्मूला लग गया, ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी था, तो हमने इसको एक ही मुरब्बे के अंदर बंद कर दिया। मुरब्बे के नीचे वाली जो हिंसा होता है वो लाया जाता है, और जो दो के साथ अलामत होती है वो इन दोनों के दरमियान में होती है। और जो आखिरी रकम है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा वाली, उसको हम यहाँ पर उसी तरह ही लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साथ में उसी तरह चलता जाएगा। फिर ये वाली ब्रैकेट तो हमने एंड तक उसी तरह चलानी है। उसके बाद हमने बिल्कुल पहला फार्मूला ही पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 की इक्वल होता है, और इसके ऊपर मुरब्बा भी है, तो हम मुरब्बा भी लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये उसी तरह। और अब आपको पता है कि ये हमारे पास एक का जो मुरब्बा है ये एक ही रहेगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारे पास जवाब आया है आप देखें तो हमें राइट हैंड साइड में यही रिक्वायर्ड था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको ये मैं एक दफ़ा फिर समझा दूँ, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन फार्मूलाज वही हैं पुराने जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले आएंगे तब आप ये सवाल करने के काबिल होंगे। साइन 6 थीटा को सबसे पहले हमने तोड़कर लिखा, साइन स्क्वायर और इसका मुकाब 3 2 दोबारा 6 ही होता है। तो ये ए की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3 वाला यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया। तो जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर हमने इस मुरब्बे को ओपन नहीं किया। वजह ये थी कि मुरब्बे को अगर ओपन करते तो 2 2 4 हो जाता, साइन की ताकत 4 की कीमत हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पर लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसीलिए रहने दिया क्योंकि इनका हमारे पास फार्मूला है और ये एक के बराबर है। तो फार्मूला मुकम्मल करवाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ा कि इस दो को लाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसको जमा भी करना पड़ा और इसी को हमारे पास माइनस भी करना पड़ा। तो ये माइनस वाली रकम जो है ये एंड तक उसी तरह चलती गई है, और ये जो जमा वाली रकम थी ये आपस में जमा होकर 2 हो गया, और यहाँ पर मुरब्बे वाला फार्मूला जो है वो कंप्लीट हुआ, ये वाला ए की ताकत 2 जमा बी की ताकत 2। और जैसे ही मुरब्बे का फार्मूला कंप्लीट हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, वो हमने लिखा, और 1 का मुरब्बा ओपन करें तो वो भी 1 के बराबर ही होता है, और ये राइट हैंड साइड के बराबर है।
उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।